आज हम लोग को क्या पढ़ना था? आज पढ़ना था परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ना था? परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ना था। इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, when having plus one a third form of word works as an adjective in the sentence is called perfect participle। ध्यान दीजिए, नॉर्मली आप समझ पाए कि अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैविंग लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं, और वो काम क्या करे एडजेक्टिव का, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। याद क्या रखना है, जब कोई सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक ही इसकी पहचान है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया हुआ पहचान क्या है, बस हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे लिखा गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है इस सेंटेंस के लिए, और यहाँ सब्जेक्ट एक है, एक फाइनाइट वर्ब है, टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यह एक सिंपल सेंटेंस है। फिलहाल अभी क्या समझना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या समझना है, अगर आप दो सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो पहले उसकी पहचान करना होगा। पहले क्या करना होगा, उसकी पहचान करना होगा। और वह पहचान कौन सी होगी, अगर मान लेते हैं सेंटेंस फर्स्ट दिया है और सेंटेंस सेकंड दिया है, इसकी पहली पहचान क्या होगी कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट जो होगा वो सब्जेक्ट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। मतलब दो सेंटेंस अगर लिखा गया है तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। इसी तरह से जैसे इससे पहले आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को स्टडी किया हुआ था, तो उसमें भी आपको मिला था सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक वही प्रोसेस है, यहाँ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी इसकी पहचान क्या है, इसके भी फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। अगर राइट वर्ब फर्स्ट इज इक्वल टू नॉट फाइनाइट वर्ब आपकी सेकंड इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो लगभग ऐसा ही होता है। अगर इक्वल रहेगा तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी पहचान क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस तीसरी पहचान में, जिसमें टाइम इंटरवल रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब समथिंग मैं लिख देता हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि दोनों काम एक साथ चले, ऐसा ना हो कि एक काम समाप्त हो रहा दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाए, ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या क्या आपकी आइडेंटिफिकेशन है, पहले तो सब्जेक्ट इक्वल होना चाहिए, दूसरा फाइनाइट वर्ब इक्वल नहीं होना चाहिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक काम समाप्त हो जाने के बाद तब जाकर दूसरा स्टार्ट हो। मतलब दोनों का कार्य के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल हो। अगर ऐसा होता है तब जा करके हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब रूल्स को हम बताते हैं आपको। जो रूल्स होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। रूल्स का मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में आप अगर सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हैविंग। क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अगर उसमें अदर वर्ड है, मतलब अदर वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट भी है तो उसको लिखा जाएगा, फिर कॉमा लग जाएगा, पहला सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला सेंटेंस होगा उसको एज इट लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये है आपका पहला रूल्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क
और दूसरा सेंटेंस हो जाए शी वेंट टू मार्केट। लगभग उसी सेंटेंस को रिलेट करने की कोशिश की गई थी, बट ये पहला सेंटेंस है, दूसरा है। सबसे पहले आप देखिए इसको ध्यान से, देखना क्या ध्यान से कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है। पहले कंडीशन फॉलो होगी, इसमें परमानेंट वर्ब दूसरी है, इसमें दूसरी है, ये भी दूसरी फॉर्मेलिटीज भी होगी। अब इसको पढ़िए, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी। शी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई। दिमाग में एक बात और रखना है, जो काम पहले होगा, जो भी काम पहले होगा उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना भी है, मतलब उसी से पहले हैविंग लगाना भी है। जो काम बाद में होगा उस सेंटेंस को एज इट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो अगर इसका सिंपल सेंटेंस हम बनाए तो क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे हैविंग। क्या लिखेंगे? हैविंग। ये कैसे पता है? यहाँ पे रूल्स में लिखा गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास उपलब्ध रहेगा। अक्सर ऐसा होता है, नहीं है तो आप तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट, जो यहाँ अदर वर्ड लिखा गया, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है हर वर्क है। अब कॉमा लगा देंगे, दूसरा सेंटेंस पूरा लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखने का मतलब स्मॉल से लिखेंगे शी वेंट टू मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कार्य को समाप्त करते हुए या करने के बाद वह कहाँ गई? मार्केट गई। तो आप देखेंगे भाई, काम समाप्त करने के बाद मतलब एकदम तत्काल तो नहीं कि तुरंत चली जाएगी, अपना काम समाप्त करें, कुछ ना कुछ दोनों कार्यों के बीच में क्या रहेगा? टाइम इंटरवल रहेगा। तब से एक समाप्त हो जाएगा कार्य, तब दूसरा आपका स्टार्ट होने से पहले से समय रहेगा, तब जा करके आपका दूसरा काम शुरू होगा। तो इस तरह से आपने देखा है, अभी एक नियम आपने पढ़ा है, अभी परफेक्ट पार्टिसिपल के और नियम है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।